ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ thepunjabiclass.com, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10th ਕਲਾਸ PSCB ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਮਾਡਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 2023 ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਕਲਾਸ 8 ਸਬਜੈਕਟ ਹਿੰਦੀ, ਸਮਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੋਂ 80 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ भाग क प्रश्न 1 बहुवैकल्पिक प्रश्नों वाले उत्तरों वाले प्रश्न। सो ये 4 आएंगे, एक एक नंबर का होएगा सारा, थानू इन्हां दे विचों थानू ऑप्शन मिलेगी, ठीक है जी। सो पहला है नंबर 1, प्रत्येक का संग विषेद होगा। सो नीचे ऑप्शन ने, इहदा उत्तर है क प्रति जमा 1, ठीक है जी। उस तो बाद नंबर 2 अग्नि का प्रायवाची शब्द है। सो थल्ले ऑप्शनां ने, इहदा उत्तर है ख अनल। सो बच्चों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो बच्चों एक थोड़ी जी होर असी क्षमा चाहते हैं, हिंदी साडी इन्नी वधिया नहीं है, सो जिथे किते भी गलत बोली असी सो उन्होंने अवॉइड कर देना, ठीक है जी। सो अगे है नंबर 3 युवक की भाववाचक संज्ञा है, इसका उत्तर आएगा ग ऑप्शन यौवन। अगे है नंबर 4 तत्पुरुष समास है। सो ये लभना है इहदा समास, इहदा उत्तर है क धर्मशाला। सो आते हैं आगे। पाठ पुस्तक से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये भी 4 आउणगे एक एक नंबरां दे, ठीक है जी। ऑप्शन मिलणगे नीचे। सो करते हैं नंबर 5 दोहावली किसकी रचना है, इहदा उत्तर है क तुलसीदास। अगे है मीरा ने किस जल से प्रेम बेल बोई है, इसका उत्तर है ख ऑप्शन है आंसुओं का जल। अगला है दो कलाकार कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो नीचे ऑप्शन है, इसका उत्तर है ग ऑप्शन हो जीवन के सुख दुख से सीधे जुड़कर ही कला उत्कृष्ट बनती है। सो अगे है नंबर 8 नर्स कहानी के अनुसार बच्चों के वार्ड में कितने पलंग थे। सो इसका उत्तर है ग ऑप्शन यानी कि 12। सो आगे है प्रसंग पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये भी 4 होंगे, एक एक नंबरों का है। सो मैं पढ़दा हाँ। हसमुख प्रसून खिलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने ऊपर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। सो ये है पहला प्रश्न फूल खिल कर हमें क्या सिखाते हैं, इसका उत्तर है ग ऑप्शन सदा मुस्कुराना। अगला प्रश्न गाता खत कविता के कवि का नाम बताओ, इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत यानी कि ग ऑप्शन, ये याद रखो इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रश्न सौरभ का क्या अर्थ है, इसका उत्तर है ख ऑप्शन यानी कि सुगंध। सो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत अपरोक्त प्रयास का मूल भाव स्पष्ट करें। सो ये विचों ही है, इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता गाता खत में से ली गई है। कवि मानव को सदा खिलते हुए फूलों की तरह मुस्कुराते रहने का संदेश दे रहा है। सो अगला प्रश्न है हाथ मलते रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, सही विकल्प चुने। सो नीचे ऑप्शन है, उत्तर है पछताना। अगला है लोहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है, सही विकल्प चुने। सो इसका उत्तर है क डटकर मुकाबला करना।
सो अगला प्रश्न है, बीगी बिल्ली बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुने, उत्तर है क ऑप्शन है भयभीत हो जाना। सो पढ़ते हैं आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित उपठत गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। सो ये पैरा दिता है ऊपर, ये विचों ही प्रश्न पूछे हैं, मैं फटाफट एक बारी पैरा पढ़ना हाँ। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्कर में फंसे बिना उसे लगातार कृत्यनिष्ठ रहना है। किसी भी कृत्य को पूर्णता पर असफलता तथा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसकी भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उपदेश की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम अथवा व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनः प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसी कर्म शक्ति बल्कि उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। मनुष्य जीवन धारण करके कर्म पद से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्नताओं की सफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए हमें जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। सो पहला प्रश्न, कर्तव्य पालन में मनुष्य के भीतर कैसा भाव होना चाहिए? उत्तर, कर्तव्य पालन में मनुष्य के भीतर सफलता और असफलता की चिंता को त्याग और केवल कर्तव्य को पालन का भाव होना चाहिए। नंबर 2, सफलता कब प्राप्त होती है? उत्तर, सफलता की प्राप्ति तब होती है जब मनुष्य बिना किसी आशा या निराशा के चक्कर में फंसे हुए निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। तीसरा प्रश्न, जीवन में असफल होने पर क्या करना चाहिए? उत्तर, जीवन में असफल होने पर कभी भी निराश हताश नहीं होना चाहिए और निरंतर अपने उपदेश की प्राप्ति के लिए कार्य करते रहना चाहिए। नंबर 4, निष्काम शब्द के अर्थ लिखें। उत्तर, निष्काम उसकित से रहत निर्हरी। नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, जीवन में कर्म का महत्व। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये 6 आएंगे, एक नंबर का है। नंबर 1, जो देखा ना जा सके के लिए एक शब्द लिखें। उत्तर, अदृश्य। नंबर 2, असली का विलोम शब्द है। उत्तर, नकली। नंबर 3, शुद्ध वाक्य करके लिखें। अपन को खेलने बाहर जाना है। उत्तर, मुझे बाहर खेलने जाना है। नंबर 4, जो साथ साथ पढ़ते हो उनके शब्दों के लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। सो इसका उत्तर आएगा, जो साथ साथ पढ़ते हैं, इसका उत्तर है क, सहपाठी। अगे नंबर 5, अनल अनिल शब्द के अर्थ निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। सो इन्हों का अर्थ दसना है। इसका उत्तर है ग, आग हवा। नंबर 6, अंश के समरूपी बिनार्थक अर्थ है हिंसा कंथा। सही गलत? ਇਹਦਾ उत्तर गलत है। सो बच्चों, मैं पहला दस चुका मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं थोड़े लिए, ठीक है जी। सो थोड़ा जिहा अवॉइड करना जिथे मैं गलत बोल दूँ। हाँ, पाठ्य पुस्तक में संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें। नंबर 1, सदाचार का तावीज निबंध में राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? इसका उत्तर है विशेषज्ञों को सौंपा। नंबर 2, देश के दुश्मन एकांगी में सुमित्रा के पुत्र का नाम बताएं।
उत्तर जयदेव। नंबर 3, राजेंद्र बाबू निबंध में राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? उत्तर पटना के स्टेशन पर। नंबर 4, सूखी डाली कांगी में घर के काम करने वाली नौकरानी का क्या नाम था? उत्तर पारो। आगे है भाग ख। निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। सो नीचे ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, 5 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰਨੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। नंबर 1, नर्स कहानी में सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाले बच्चे से क्या मदद मांगी? उत्तर, सरस्वती को 9 नंबर बेड वाला बच्चा ज़्यादा समझदार और अक्लमंद लग रहा था। वह शायद 10 वर्ष का था। सरस्वती ने उसके पास बुलाकर कहा कि वह उसके बेटे महेश को बातों में लगाए, उसे कोई कहानी आदि सुनाए ताकि वह वहां से बाहर जा सके। लड़के ने सरस्वती की बात मान ली और उसकी मदद को तैयार हो गया। वह महेश के पास जाकर बात करने लगा और इसी बीच सरस्वती वहां से निकलकर बाहर आ गई। नंबर 2, 2 कलाकार कहानी में मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया? उत्तर, मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके शरीर से चिपक कर रोते हुए देख चित्रा का हृदय करुणा से भर गया। वह चाहकर भी स्वयं को वहां से दूर नहीं कर पाई। वह वहीं रुकी और उस दृश्य को देखकर उसने उनका चित्र कागज पर उतारा। यह उसके अंदर का कलाकार था जो चित्र के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। आगे है नंबर 3, ममता कहानी में ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया? उत्तर, ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी थी। बेटी के भविष्य के प्रति चूड़ामणि सदैव चिंतित रहा करते थे। उन दिनों शेरशाह सूरी का शासन था। चूड़ामणि अपने दुर्ग की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहते थे। इसी उपदेश से उन्होंने शेरशाह सूरी से मित्रता की। संधि हुई अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि शेरशाह सूरी के सिपाही स्त्री वेश में रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि को जब पता चला तो उसने आपत्ति की, किंतु पठान सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। नंबर 4, मैं और मेरा देश निबंध में लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है? उत्तर, महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं होता। महत्व सदा उस कार्य को करने की भावना में होता है। लेखक के अनुसार यदि कोई बड़े से बड़ा कार्य अच्छी भावना से ना किया जाए तो वह कार्यहीन होता है। उसके विपरीत अच्छी भावना से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी महान होता है। नंबर 5, देश के दुश्मन एकांगी में जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? उत्तर, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए करा दी थी क्योंकि उसे उधर आने से 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों ने समाचार दिया था कि रात की अंधेरी में पुलिस पिकेट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगलर कर बॉर्डर पर लाने वाले हैं। यह एक मौका था जिसे वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सो आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर लगभग 6 या 7 पंक्तियों में दे। सो ये ਵੱਡੇ प्रश्न है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ठीक है जी। सो नंबर 1, नर्स कहानी में से सिस्टर सूजन का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सिस्टर सूजन नर्स कहानी की दूसरी मुख्य पात्र है। आधी से ज्यादा कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक नर्स है। एक नर्स होने के सभी गुण उसमें विद्यमान है। वह अपने कार्य बहुत ही मेहनत तथा ईमानदारी से करती है। सूजन सरल हृदय वाली नारी है। उसका चरित्र ममतामयी नारी का चरित्र है। कहानीकार ने उसे सरल हृदय
कमठ तथा विवेकशील नारी के रूप में चित्रित किया है। उसके चरित्र में सहजता तथा स्वाभाविकता है। वह अस्पताल के बच्चों को एक माँ के समान प्यार करती है। उस में स्थितियों को समझने और उसके अनुसार स्वयं को डालने की शक्ति है। वह महेश को रोता देख उसकी पीड़ा को समझकर उसकी मनोव्यथा को दूर करती है। वह बाल मनोविज्ञान को समझती है। अतः सूजन सही अर्थों में एक ममतामयी सेवा भाव से युवत तथा ममतत्व से परिपूर्ण नारी है। वह ईमानदार है। यदि ऐसा ना होता तो महेश की मां से उपहार भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अगला प्रश्न है। तो बच्चों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੀ भी ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न, दो कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, मूर्ति भंडारी द्वारा रचित कहानी दो कलाकार में अरुणा को एक समर्पित समाज सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। वह निर्जीवन चित्र बनाने की अपेक्षा किसी का जीवन संवार देना अधिक उचित मानती है। चित्रा के प्रति उसके मन में मित्रता का भाव है। वह अध्ययन से भी अधिक 3 दुखियों की सेवा को महत्व देती है। वह दुख कातरता के कारण ही वह मृत भिखारण के बच्चों का पालन पोषण करती है। फुलिया दाई के बीमार बच्चे की सेवा करती है। वह अत्यंत भावुक भी है। इसी कारण दाई के बच्चों के मर जाने पर वह खाना भी नहीं खाती है। वह अपने कर्तव्य पालन में इतनी लीन रहती है कि वह चित्रा को विदा करने भी नहीं आ पाती। वह अपनी जैसी विचारधारा वाले मनोज के पति के रूप में पाना चाहती है, क्योंकि वह मानती है कि जो व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जानता हो वह उसका पति बन सकता है। इस प्रकार अरुणा एक ऐसी आदर्शवादी युक्ति है जिसने अपना समस्त जीवन सेवा में अर्पित कर दिया है। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की पत्नी का चरित्र चित्रण विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, राजेंद्र बाबू की पत्नी एक सच्ची भारतीय नारी है। वह धरती के समान सहनशील, क्षमामयी, ममतातुल तथा सरल थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। बिहार के जिमीदार परिवार की वधू तथा स्वतंत्रता संग्राम के सुप्रसिद्ध सेनानी एवं भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति की पत्नी होने का भी उन्हें अहंकार नहीं था। राष्ट्रपति भवन में वह स्वयं भोजन पकाती थी तथा पति परिवार परिजनों आदि को खिलाकर स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। लेखिका के छात्रावास में अपनी पैंतियों से मिलने आने पर वह छात्रावास की अन्य छात्राओं, सेवकों आदि को भी मिठाई बांट देती थी। गंगा स्नान के समय वह खूब दान करती थी। अगला प्रश्न, सदाचार का तवीज पाठ में विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए। उत्तर, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेषज्ञों ने व्यवस्था परिवर्तन करने पर बल दिया। ऐसी नीति एवं कानून लाए जाएं जिसने भ्रष्टाचार के अवसर पूर्णप्रत समाप्त किए जा सकें। जब तक समाज में ठेकेदारी प्रथा विद्यमान है तब तक ठेकेदारों का अस्तित्व रहेगा। यह लोग अपना काम निकलवाने हेतु किसी न किसी अधिकारी को घूस खिलाते रहेंगे। अधिकारियों की घूस बंद होने के स्थान पर निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में घूसखोरी समाप्ति की जा सकती है। हमें उन सभी कारणों की जांच पड़ताल करनी होगी जिनके कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है तथा व्यक्ति या तो घूस लेता है या फिर किसी को घूस देता है। अगला प्रश्न, ममता कहानी के आधार पर ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, ममता एक
ये पता नहीं की लिखा है बच्चों, पढ़ने की दिक्कत है। ममता एक निश्चर सौंदर्यमयी विधवा युक्ति है, सौंदर्यमयी विधवा युवती है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति मोह लोश मात्र भी नहीं है। वह स्वाभिमानी भी है, त्याग करना और कष्ट सहना वह जानती है। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। ममता देशभक्त भी है, राष्ट्रीय प्रेम उसकी नसों में कूट कूट कर भरा है। अपने पिता द्वारा प्राप्त यवन यवन यवनों द्वारा दी गई रिश्ते की राशि को वह लौटा देने का आग्रह करती है। ममता यह जानते हुए भी कि उसके पिता की हत्या इन युवाओं के हाथों हुई है, वह एक युवक आगंतुक को इसलिए शरण देती है कि हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है। इस प्रश्नपत्र को त्याग किया है कहा गया है। उसकी दुर्दशा उसकी बातों से स्पष्ट रूप में छठी गोचर होती है। लोगों के प्रति प्रेम, सेवा भाव तथा दूसरों के सुख दुख समझने की भावना के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। वह आजीवन सबको सुख दुख की सहभागिनी रहती है। इसी सेवा भाव के कारण उसके अंत समय में गांव की स्त्रियां ममता की सेवा के लिए घर पर बैठी थी। सो आगे है पंजाबी वाकों का हिंदी में अनुवाद करें। सो ऊपर पंजाबी च लिखा है, उन्होंने हिंदी च ट्रांसलेट करना है। ठीक है जी, अगे बढ़ते हैं। भाग घ विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन। सो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, 2 ਚੁਆਇਸ ਆਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ है। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ है, आप विवेकानंद पब्लिक स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ के प्राचार्य हैं। विद्यालय की बस हेतु एक अनुभवी ड्राइवर की आवश्यकता है। विग्रहकर्ता विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। अथवा मल्होत्रा बिक डिपो रेलवे रोड जलंधर में कुशल सेल्समैन की आवश्यकता है। इसके लिए एक वृत्तिकृत विज्ञापन तैयार कीजिए। सो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो दोनों चो ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਡ रचनात्मक लेख। सो ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ चॉइस आएगी, लेटर लिखनी है। अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें वह बड़ी बहन के विवाह के लिए 4 दिन का अवकाश मांगा गया हो। अथवा आपका नाम उपकार सिंह है, आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और आपसे गलती से कक्षा के बाहर रखा गमला टूट गया। अपनी किसी गलती के लिए क्षमा याचिका करते हुए अपने विद्यालय के प्रार्थनाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। सो दोनों चो ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ बैठ के ਤੁਸੀਂ पढ़ सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेदन लिखें। सो नीचे है एक आदर्श व्यक्ति के गुण, फिर है मेले की सैर और अपना घर। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ भाग च। ये है निम्नलिखित में से किसी एक पत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्शन आएगी, दोनों ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ करना है। जिमें है पहला, मान लो आपका नाम निर्मला देवी है, आपको सेविंग बैंक खाता नंबर में से 10,000 रुपये निकलवाने हैं। अतः आप नीचे दिए गए पत्र की रूपरेखा को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। सो ये है लैटर है, इनू तुसी डिपॉजिट जमा करने हैं, किद्दां करना है। सो आ सारे निकालने हैं। सो ये सारा दसिया हुआ थोड़ी सहूलत के लिए एक बार देख लेना है। ठीक है जी। सो इसी तरह ही है। अथवा मान लो आपका नाम तुषार है, आप मुख्य डाकघर अमृतसर में बचत खाता नंबर ये है, इस आपको इसमें से 5,000 रुपये निकालने हैं और इस खाते में 2,500 रुपये जमा करवाने हैं। इसलिए नीचे दिए गए पत्र, आपके खाते में 5,000 रुपये पड़े हैं, आपको इसमें से 2,500 रुपये जमा करवाने हैं। इसलिए नीचे दिए गए पत्र के प्राणन को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। सो ठीक है जी। सो बच्चों, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.thepunjabiclass.com, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।